नवरात्रि शुरू होते ही आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का छठवें दिन शेर पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से मनचाहा पति व स्त्री की प्राप्ति भी होती है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का छठवें दिन कात्यायनी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न हुई देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने किया। इससे देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्य क्षेत्र में मां को बिंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां माता कात्यायनी सभी के लिए आराध्य है। मां भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होता है वह सभी प्रदान करती है। माता कात्यायनी बड़ी दयालु है। भक्त जिस कामना पूजन अर्चन कर उनके मंत्रों का जप करते हैं वह उन्हें प्रदान करती है। धाम में आने पर ममता बरसाने वाली माता का दर्शन पाकर भक्त विभोर हो जाते हैं। माता के ममतामयी छवि को निहार वह इस कदर निहाल होते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। ऋषि कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या पूजा किया। इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाई। माता कात्यायनी पूजन से आद्या चक्र जागृत होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जयकारा लगाते हुए दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं। श्रद्धालु का कहना है कि मां की ममता सभी पर बरसती है। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से बढ़ती भव्यता को देख काफी सराहना करते हैं। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का छठा दिन है, षष्ठम कात्यायनी च। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कात्यायनी के रूप में करते हैं। आया है हमारे पुराणों में कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। देवी दानव घातिनी भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। माँ गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, 4 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं। जब महिषासुर का आतंक इस धराधाम पे काफी बढ़ गया था तो भगवती ने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। और 3 दिन तक महर्षि कात्यायन ऋषि के पूजन को स्वीकार करके 10वीं के दिन महिषासुर का वध की थी। और भगवती का जो पूजन है वो भक्त अपने घर के ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना किए हैं वहाँ षोडशोपचार से पूजन करें। और जो उनका भोग है वो सिंघाड़ा का हलवा, शहद और अंगूर का फल, इसका भोग लगावे। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा, इस मंत्र का 11 माला मात्र सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ जप करें
तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देंगी। और यही वो देवी हैं जो जिनके कुंडली में शनि ग्रह खराब चल रहे हों तो इनकी पूजा और आराधना करने से शनि की दशा महादशा ठीक होती है और वो शुभ फल प्रदान करते हैं। यही वो देवी हैं जो बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो इनकी पूजा करती हैं और इस मंत्र का जप करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, पति की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करें और इनकी पूजा करने मात्र से एक सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और आज के दिन साधक के आज्ञा चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी।